पहली चीज आपने कही कि ये शुगर जो है, हाँ ये हम समझते थे कि ये पैसे वाले लोगों का रोग है, हाँ मतलब धनाढ्य लोगों को होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हाँ कि आज से 10-20 साल पहले अपन 10-20 साल ही पीछे जाएं हाँ तो हम हमेशा यही सोचते थे कि ये पैसे वालों को शुगर होती है। जी लेकिन अब जब कोरोना आया उसके बाद बहुत ज़्यादा शुगर के पेशेंट बढ़े, डायबिटीज़ बहुत लोगों को हुई। तो इसी से जुड़ा ये सवाल है कि प्री डायबिटिक, डायबिटिक और एक और हम सुनते हैं कि जो मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको इंसुलिन मतलब बच्चा भी हो सकता बिल्कुल है, बड़ा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, तो उनको इंसुलिन लगती है। हाँ तो ये तीनों चीज़ें, इन तीनों का आप डिफरेंस बता रहे थे। तो प्री डायबिटिक रिवर्सल है, डायबिटिक रिवर्सल है, और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो थोड़ा सा हाँ वो है। रिवर्सल उसका भी है, जी। लेकिन उसके लिए मैं इसलिए इतना समय ले रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई सुन के दवाइयाँ बंद कर दे, जी। इंसुलिन बंद कर दे। हाँ हाँ, ये उसके हाँ ये जो क्या। क्योंकि हम जो बात करने वाले हैं एक चिकित्सा कार्य के पहले हमने ओथ लिया कि हाँ जो भी हमारा क्रियाकलाप है हमारे लिए लाभकर है, उससे ज़्यादा हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी बात से किसी का आहत ना हो जाए। 100 लोग ठीक हों अच्छा है, लेकिन कोई यदि थोड़ी सी भी लापरवाही से एक व्यक्ति भी गलत हो गया तो 100 में तो ठीक, लाखों में भी एक व्यक्ति यदि गलत हो जाता है तो वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। सर आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, जी दो चीजें हैं जी एथिक्स में। हाँ हम देखते हैं कि आयुर्वेद एक तो देर से रिजल्ट देता है, और देर से रिजल्ट देता है और बहुत महंगा है। एलोपैथिक की दवाई वो 10 रुपए में, आदमी सिर दर्द हो रहा है तो वो 2 रुपए की दवाई खाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ आयुर्वेद में वो दवाई बहुत महंगी है, एक। और दूसरा, जब आयुर्वेद पे आदमी आता है कि आयुर्वेदिक हम शुरू करना है हमारे लिए, आयुर्वेदिक की दवाइयाँ लेना है हमारे लिए, हाँ तो वो इस कंफ्यूजन में होता है कि वो एलोपैथिक छोड़ दे। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए आपकी जो बातें आपने कही उसमें मैंने हाँ में सिर हिलाया, वो इसलिए हिलाया कि यह जो धारणा है कुछ हद तक सही है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। कारण जैसे अपन ने चर्चा की सॉरी, हर एक अवस्था में अवस्थाएं होती पूर्व से लेके असाध्य अवस्था तक। तो अक्सर यह होता है, मेरा यह अनुभव रहा है पिछले 15 वर्ष का चिकित्सा कार्य का, कि जब हमारे पास मरीज आता है तो इतनी मोटी फाइल होती, भोपाल हुआ होता है, नागपुर हुआ होता है, जबलपुर हुआ होता है, कोई आपका सीएमसी बेल्लूर हुआ है, दिल्ली एम्स हुआ है, कई जगह से। लास्ट में उसको याद आती है कि हाँ कोई हमारा वो है। अभी डायबिटीज पर भी बात करेंगे, लेकिन इसी पर मैं आपको एक मेरा बहुत क्लोज वो बताता हूँ वाक्य। मेरे ताऊ जी हैं, उनको पार्किंसन के थोड़े से लक्षण आए, तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट भोपाल में थे, अभी भी होंगे। तो उनके पास वो गए, तो वो अपने पास कटोरी में कुछ बीज रखे थे, और उन्होंने कहा कि देखिए अंकल ऐसा है कि जो आपकी बीमारी है, मेरे कुछ मरीज आए तो उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो ताऊ जी ने पूछा कैसे लेना है क्या, तो बोले कि नहीं, अब मैं भाई इसका एलोपैथी का विशेषज्ञ हूँ, आप कोई अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर देखिए और उससे पूछिए कैसा क्या इसका प्रयोग करना। मुझे उनकी ये चीज़ हमेशा याद रहती है। और फिर उनको हमारे ताऊ जी की याद आई कि मेरा एक जो है भतीजा है, जी। उसने आयुर्वेद में किया, उनका फ़ोन आया कि यार बेटा कैसे हो, और ये ऐसे ऐसा हुआ, बताओ वो क्या। जैसे उन्होंने कहा मैंने तुरंत बोला कि हाँ कौच बीज है। उसके प्रोडक्ट आए अपना, कुछ कंपनीज के भी आते हैं, झंडूपा और अलग अलग नाम से। उनको फिर उसके बारे में बताया, उन्हें लाभ हुआ, और ऐसे कई पेशेंट आए उन डॉक्टर साहब के भी, और कई ऐसे भी रहे कि उन्होंने हमारे लिए नहीं बोला आयुर्वेद, लेकिन उनका प्रिस्क्रिप्शन चल रहा था। जी। अब बात जब आई एलोपैथी की, तो मैं एक पैरासिटामोल टैबलेट के लिए भी प्रिस्क्राइब नहीं करता जी। हूँ जब तक बहुत आवश्यक ना हो। कहता हूँ भाई इसके लिए आप जो हमारे मॉडर्न के डॉक्टर हैं उनसे समझें। तो प्रिंसिपल्स की बात है कि जहाँ तक आयुर्वेद के प्रिंसिपल हैं, क्योंकि मैंने उनका अध्ययन किया, तो उनकी मैं पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर सकता हूँ। आयुर्वेद में यह भी किया गया है कि जो दूसरे शास्त्र हैं आपके, उनका भी आपको नॉलेज रखना चाहिए। हम मॉडर्न का भी पढ़ते हैं, उसके कौन कौन सी कंडीशन से कौन सा आज रिसर्च वर्क चल रहा है, कैसे हम उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। कि ब्लड शुगर की आज बात होने लगी, पहले हम जो नाड़ी से देखते थे या मूत्र से देखते थे, तो उसमें वर्णन है पिपलिका धावणम, कि जैसे मक्खियाँ और चींटियाँ या चींटे मूत्र की तरफ आने लगे, मतलब उसके जो यूरिन है उसमें शुगर आने लगी, वो कंडीशन आएगी कि 180 के ऊपर। लेकिन ये आगे रोग में बढ़ चुका है। अभी हमारी भारत सरकार ने यह कर दिया कि 30 साल से ऊपर जो लोग हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है एनसीडी का, कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। जी। पहले जो थी समस्या, जो विकसित जो विकासशील देश थे उनमें था इन्फेक्शन के कारण,
लोगों की अक्सर डेथ होती थी। अब उस पर बहुत कुछ हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारी बहुत सी जो मृत्यु दर है वह कम हो गई है।